अरे अरे, जरा आराम से। आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? मैं कौन हूँ? मैं महानंदा हूँ, पर तुम मुझे वंशी भी कह सकते हो। पर आप हैं कौन महाशय, और इस तरह यहाँ प्रकट होने का कारण? मैं तो यहाँ अनंत काल से ही हूँ, परंतु अगर तुम मेरे स्वरूप के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें एक बड़ी लंबी कथा सुननी पड़ेगी। कथा? मुझे कथा सुनने का बहुत शौक है। आप मुझे ये कथा सुनाइए ना। मेरी कथा जानने के लिए पहले तुम्हें उनकी कथा जाननी होगी, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लेकर इसे पावन कर दिया। वो है स्वयं सच्चिदानंद स्वामी श्री हरि। श्री हरि, उनके बारे में तो हम सभी जानते हैं। ये कथा भगवान विष्णु की नहीं, बल्कि उनके दिव्य रूप की है, जिन्होंने मुझे धारण करके संपूर्ण जगत में प्रेम की धुन फैला दी और इस बात को सिद्ध कर दिया कि प्रेम में सारे संसार को एकजुट रखने की परम शक्ति है। जब किसी को अपनी शक्ति का घमंड होना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो अपनी मृत्यु की तरफ दौड़ रहा है। इसमें वो कई दूसरों को रौंदेगा, परंतु अंत में वो खुद को भी काल के मुख में पाएगा। मथुरा एक अत्यंत शोभनीय नगरी थी। परंतु वहां के युवराज कंस के अत्याचार ने वहां के सभी निवासियों को उसकी जूती की नोक पर रखा था। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, आंखें खोलिए श्री हरि। देवी, आप इतनी घबराई क्यों हैं? प्रभु, मेरी इस हालत का कारण वो दुष्ट इंसानी रूप में जन्मा कंस है। उसे जीव, जंतु, जानवर व मनुष्य में कोई अंतर नहीं दिखता। उसने सभी को अपने पैरों तले दबा रखा है। प्रभु, मैं उसके पापों के बोझ को और सहन नहीं कर सकती। आपने मुझे वचन दिया था कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी, आप मेरी रक्षा के लिए स्वयं आएंगे। मुझे मेरा वचन भली भांति याद है देवी, परंतु अभी कंस के पापों का घड़ा भरा नहीं है। कुछ समय बाद वो अपने बल पर इतना अभिमान करने लगेगा कि उसे इस बात का ध्यान भी नहीं होगा कि उसने अपनी मृत्यु का रास्ता स्वयं ही बना लिया है। परंतु कब प्रभु? मैं कंस की बहन देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में कंस का काल बनकर धरती पर अवतरित होऊंगा और अपनी लीलाओं से संपूर्ण जगत को मंत्र मुग्ध करूंगा। देवी, आप निश्चिंत रहिए। कंस के अत्याचार का समय अब शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। श्री हरि के आश्वासन के बाद माता पृथ्वी फिर से कंस की उद्दंडता देखने लगी। तभी महाराज उग्रसेन के महल में कंस की चचेरी बहन देवकी की विदाई हो रही थी। इस संपूर्ण जगत में, तीनों लोकों में, धरती पर, स्वर्ग में, पाताल में, मेरी प्रिय बहन देवकी, तुम्हें किसी भी प्रकार का भय, दुख या परेशानी होगी तो उसी क्षण तुम्हारा ये भाई कंस वहां पहुंचकर उस समस्या का जड़ से विनाश कर देगा। आओ देवकी, वासुदेव, तुम दोनों को मैं स्वयं अपने रथ में छोड़कर आता हूं। कंस, मैं तेरी मृत्यु का समाचार लेकर आया हूँ। जिस देवकी और वासुदेव को तू इतने सम्मान के साथ लेके जा रहा है, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तेरे अत्याचारों से धरती को मुक्त करेगा।
कंस, तू तो स्वयं अपनी मृत्यु जन्मदाता को अपने सम्मान से ले जा रहा है। मूर्ख! इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। इसका 8वां पुत्र मेरा काल तो तब होगा जब ये जीवित होगी। मेरे काल को जन्म देने वाली को मैं इसी क्षण काल के पास पहुंचा दूंगा। नहीं भ्राता कंस, आपकी दुश्मनी हमारे 8वें पुत्र से है, ना कि देवकी से। मैं सत्यवादी वासुदेव आपको ये वचन देता हूँ कि मेरी प्रत्येक संतान के जन्म होते ही मैं उसे स्वयं आपके पास ले आऊंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर तुम मथुरा से भाग निकले तो? मथुरा से भागकर भी हम कहाँ जाएंगे? आप तो महाबली हैं। सत्य कहा वासुदेव, सत्य कहा। देवकी की हर संतान पर पहला अधिकार हमारा होगा और ये हम ही निर्णय लेंगे कि वो जीवित रहेगा या मृत्यु का ग्रास बनेगा। इसके पश्चात कंस ने वासुदेव जी और माता देवकी को कारागार में डाल दिया, जहां उनके दिन और रात बड़े कष्टों में निकलने लगे। तभी माँ देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया और जैसे ही इसकी खबर कंस को लगी, वो सीधा कारागार पहुंच गया और एक झपटे में बालक को वासुदेव जी के हाथों से छीन लिया। ये शत्रु है मेरा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं कंस नहीं, ये तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें खतरा 8वें पुत्र से है। मैं नहीं जानता कि वो 8वां होगा या पहला। विष्णु मायावी है, मैं उस पर तनिक भी विश्वास नहीं कर सकता। इसके पश्चात कंस ने सभी बालकों को बेरहमी से मार दिया। उस निर्दयी ने माता देवकी के सभी पुत्रों को मार दिया। सभी को नहीं, लगभग सभी को। जब महाप्रभु को माता देवकी के 7वें गर्भ का परिचय हुआ, तब उन्होंने अपनी योग माया से 7वें गर्भ को वासुदेव की पहली पत्नी माता रेणुका के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिन्होंने उसे नंद जी के यहाँ पलने के लिए दे दिया। तो क्या कंस का काल माता देवकी का 7वां पुत्र था? क्या श्रीहरि ने कोई माया की थी? कंस का काल तो माता देवकी के 8वें पुत्र ही थे, परंतु ये 7वें पुत्र भी प्रभु हरि के कर्म के हिस्सेदार ही हैं। वो थे स्वयं श्री हरि के आसन अनंत शेषनाग। हाँ, अद्भुत। इसका अर्थ ये है कि वो बालक श्री हरि के अवतार के बड़े भैया थे। दाऊ कहते थे उन्हें। वो कौन? देवकी, मैंने जो पिछले जन्म में तुम्हें वरदान दिया था, उस वरदान स्वरूप मैं तुम्हारे 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने जा रहा हूँ।